वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। पूरे एक साल के करंट अफेयर देख रहे हैं जिसमें हमने वन लाइनर स्टार्ट किए थे जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कोविड-19 की यानी कि कोविड जो टीका था उसकी 15 करोड़ लोगों को दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे, अब इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो तथ्य है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड बायोपिक सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को कर से छूट देने की घोषणा की है। ठीक है, तो कोई फिल्म अच्छी होती है, कोई बायोपिक अच्छी होती है तो राज्य अपने स्तर पर कर में छूट दे देते हैं। तो ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज एक फिल्म आई जिस पर ये बायोपिक थी जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कर में छूट देने की घोषणा की। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी। पृथ्वीराज की भूमिका अभिनेता अक्षय कुमार के द्वारा निभाई गई थी इस फिल्म में। अगला तथ्य है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के मगहर के कबीर चौरा धाम में संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो याद रखिए योजना कब शुरू हुई थी? स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यानी कि केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, 2022 की बात है, रामनाथ कोविंद तब भारत के राष्ट्रपति थे। अगला तथ्य दिया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई इसका 4th नंबर का राज्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये जारी किया है। उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान इसमें मिला है। खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है 2021-22 इसमें 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर आया है, यानी कि तमिलनाडु को पहले स्थान पर मिला है, सूचकांक में पहली रैंक मिली है। गुजरात 77.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर आया है। महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा 54.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर आए हैं। इसके बाद छोटे राज्यों में गोवा ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी जबकि मणिपुर और सिक्किम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। ये छोटे राज्यों की बात हो रही। ठीक है, बड़े राज्यों में अगर देखें तो 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है, याद रखें। तमिलनाडु पहले स्थान पर आया है। रैंकिंग किसने जारी की? फसाई के द्वारा। 4था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला दिया गया है, अगला कथन दिया गया है यहाँ पर। चौथा जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक था उसमें 8वां स्थान मिला, लेकिन ये जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 की यहाँ पर बात हुई। 21-22 वाले में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगला तथ्य दिया गया है, काशी विश्वनाथ धाम उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूरी तरह से कार्बन और धूल के कणों से मुक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के लिए हर साल अपने बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, प्लाट सहित पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। अब जितने भी पीसीएस अधिकारी होंगे उन सबको अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके लिए एनआईसी के जरिए स्पैरो यूपी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐसा नेताओं के लिए भी होना चाहिए भाई। हाल ही में आगरा कैंट स्टेशन, डीआरएम ऑफिस और रेलवे अस्पताल को हरियाली, कूड़ा प्रबंधन और सफाई के मामले में आईजीबीसी की ओर से ग्रीन रेटिंग दी गई है। इसके बाद अगला तथ्य है, पारंपरिक खेती का तिलिस्म तोड़ने और फल और सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में इजरायली हाईटेक नर्सरी का निर्माण करेगी। 1.04 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक नर्सरी खुर्जा के जाहिदपुर गांव में बनाई जाएगी। हाल ही में फसाई भारत सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत मथुरा के वृंदावन के प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के जो भोग होता है, जो प्रसाद होता है, उसको प्रमाण पत्र दिया। ईट राइट रैंकिंग में प्रमाण पत्र मिला। 20 जून 2022 को इटावा के बीहड़ में ऐतिहासिक पचनद किनारे चंबल के पहले कटहल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कटहल फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? पचनद किनारे चंबल के पहला कटहल फेस्टिवल था, इटावा में किया गया इसका आयोजन चंबल फाउंडेशन ने किया। इसके बाद अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र कमिश्नरेट कहां पर खोला गया? कैसरबाग थाना लखनऊ में खोला गया। इस केंद्र पर अब ट्रांसजेंडरों की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर सुनवाई की जाएगी। नाम याद रखें, कहां पर खोला गया? कैसरबाग थाना लखनऊ में। इसके बाद अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जून को स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से आवास का मालिकाना हक दिलाने के लिए दस्तावेज यानी कि ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे। तो ये सौंपे गए हैं।
23 जून 2022 को। इसके बाद अगला तथ्य उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत डाटा पार्कों की स्थापना के प्रोत्साहन के संबंध में 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो ये नीति आई है, इसके संबंध में जितने भी तथ्य थे वो हम पढ़ चुके हैं योजनाओं के क्रम में। इसके बाद दिया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा में 15,950 करोड़ के अधिक से के निवेश से लगभग इतने निवेश से 4 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे, नोएडा में होंगे स्थापित। ठीक है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर सबसे लंबा 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनेगा। इस योजना पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश हॉकी ने 29 मई 2022 को फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक ने 23 जून 2022 को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक जो छात्र हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का एक पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैंपस पावर। किससे संबंधित है याद रखें, ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां पर छात्र, अभिभावक और संस्थान सहित संपूर्ण छात्र पारिस्थितिक तंत्र की सहायता से के लिए डिजाइन किया गया है। छात्र पारिस्थितिक तंत्र पर आईसीआईसीआई की पहली शाखा आईआईटी कानपुर में स्थापित भी की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है खादी को नई उड़ान देने के लिए वाराणसी में 25 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा बनेगा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनाया जाएगा। इसके लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण जनेश्वर पार्क में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बनाया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का यानी कि प्रदेश का उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क भी बनेगा। कहाँ पर? लखनऊ में बनेगा। ये पार्क और सिटीज पर एक पूरा वीडियो आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगा। स्टैटिक जीके में उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसमें मिल जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है हाल ही में अयोध्या में दक्षिण भारतीय शैली का पहला मंदिर बनाया गया। शैली है यहाँ पर, दक्षिण भारतीय शैली में पहला मंदिर बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून 2022 को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान एक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। 11 मई 2022 को इनका निधन हो गया और यह भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किस क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला तथ्य है ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रम और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। तो संभव एक पोर्टल का नाम है जो कि सार्वजनिक शिकायतें और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए है। ठीक है, अरविंद शर्मा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद अगला कथन दिया गया है कानपुर में आधुनिक इंडोर मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स परियोजना के तहत निर्माणाधीन पालिका स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह स्टेडियम प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्टेडियम होगा जिसमें ओलंपिक खेलों के 28 इंडोर खेलों और 22 खेलों में से 22 का आयोजन और प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, ओलंपिक में जो 28 खेल खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, उनमें से 22 यहाँ पर खेले जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। और प्रदेश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित यानी एसी से मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम ये बनाया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी किया जा सकेगा। इसके बाद अगला तथ्य है लखनऊ में ऐतिहासिक 76 मंजिल परिषद में सौर स्मारक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम भी लगाए जाएंगे। लखनऊ नगर निगम के सभी जोन और प्रमुख बाजारों में यह हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे जहां पर 40 तरह की स्वास्थ्य की जांचें मुफ्त में या फिर नाममात्र का शुल्क देने पर की जा सकेंगी। जैसे शुगर है, बीपी है और जो नॉर्मल सी जांचें होती है जिनके लिए बहुत बड़ी मशीन की, लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती है, तो वो जांचें इन एटीएम इन मशीन के द्वारा की जाएंगी। ठीक है, तो ये 40 तरह की स्वास्थ्य की जाँचें इसमें रहेंगी मुफ्त में या फिर थोड़ा बहुत शुल्क देकर कर सकेंगे। 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम पूरे लखनऊ में लगेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगला जो तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश की 30 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 दिया गया। यूपी में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए गए और इसके लिए 30 पंचायतों को 2 जिलों और 3 क्षेत्र पंचायतों का चयन किया गया। कुल 30 पंचायतों को मिला। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय केंद्र सरकार ने जालौन के डाकोर जो प्रखंड है उसके रामपुरा गाँव को बाल परिवार ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 दिया। ठीक है, इसके अलावा बरेली जिले के मझगांव प्रखंड के अंतापुरा ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2022 दिया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार लिख ले उसके सामने बरेली जिले के मझगांव प्रखंड को मिला। ठीक है, यहाँ पर अंतापुरा ग्राम पंचायत को, इसके बाद लिख ले रामपुरा गांव और डाकोर प्रखंड जो कि जालौन के अंदर आता है उसको बाल परिवार ग्राम पंचायत यानी कि बाल परिवार ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 दिया गया। इसके बाद नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभी पुरस्कार सिद्धार्थनगर जिले के भवनपुर प्रखंड के हसरुदी औशनपुर ग्राम पंचायत को दिया गया, जबकि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 जालौन और मिर्जापुर की 2 जिला पंचायत
3 क्षेत्र पंचायत और 20 ग्राम पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है। तो ये 2 पुरस्कार है जो अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो जालौन और मिर्जापुर की 2 जिला पंचायतों को दिया गया, इनमें 3 क्षेत्र पंचायत हैं और 20 ग्राम पंचायत है जिनको अलग अलग श्रेणियों में मिला है। इसमें मथुरा जिले की नौझीर क्षेत्र पंचायत, देवरिया जिले की पाथरदेव क्षेत्र पंचायत और झांसी जिले की बागड़ा क्षेत्र पंचायत शामिल है। तो इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। अगला कथन दिया गया है 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड मिला है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच 21 मार्च 2022 को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। नीति आयोग ये पुरस्कार देता है। इस वर्ष भारत के 75 जो है मना रहे हैं, स्वतंत्रता का 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। इसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को सशक्त और समर्थ भारत के लिए योगदान देने के लिए, उत्सव मनाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी महिलाओं को मिले हैं देख लेते हैं। गौरी गोपाल अग्रवाल मुजफ्फरनगर की, इनको कुशल सामरी फाउंडेशन से संबंधित है, सिरोही की है, इनको ये पुरस्कार मिला है। निमिषा वर्मा लखनऊ से बिलोंग करती है, LOE-SET प्राइवेट लिमिटेड ये संभालती, इनका उद्यम है। समीना बानो लखनऊ की है, राइट वर्क फाउंडेशन के लिए इनको मिला है। स्वाति पांडे लखनऊ की है, आर्बोरियल बायो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए इनको मिला है। प्राची कौशिक ये मथुरा की हैं और इनको व्योमिनी सोशल एंटरप्राइजेज इनका उद्यम है जो ये चलाती हैं, तो उसके लिए मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा दिया गया है 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किया गया। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग बैठक इसका जो है 19वीं बैठक थी, 1 से 2 मार्च 2022 को आयोजित की गई उत्तर प्रदेश के आगरा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा और अमेरिका की ओर से US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन D स्केलेंका इस बैठक में जुड़े और इसमें इसकी सह अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये जो है भारत की तरफ से शामिल हुए, ये अमेरिका की तरफ से शामिल हुए, आगरा में इसका आयोजन हुआ, याद रखें। इसके बाद नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21 ये प्रदान किए गए हैं। रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित हुआ जहां पर दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में किस किस को मिले 2020 के लिए उत्तर प्रदेश से नारी शक्ति पुरस्कार मिला आरती राणा को, खीरी उत्तर प्रदेश की है ये। इन्हें यह पुरस्कार वंचित और आदिवासी महिलाओं के लिए असाधारण कार्य करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आरती राणा याद रखें। 2021 के लिए मिला है नीरजा माधव को, वाराणसी की हैं उत्तर प्रदेश के, और इन्हें हिंदी साहित्य के माध्यम से शोषित वर्ग और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका कार्य के लिए सम्मानित करने के लिए दिया गया। यानी कि इन्हें अपने साहित्य के माध्यम से समाज में एक जो है प्रेरणा जगाई, समाज के जो शोषित वर्ग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, इसके लिए इनको मिला है नीरजा माधव वाराणसी, आरती राणा खीरी 2020 का, दोनों याद रखना है, 20 का भी 21 का भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे जो कि करंट अफेयर से संबंधित थे। कुछ और फैक्ट है जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।